हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारी चैनल पर, जहां हम बातें करते हैं फैशन, ब्यूटी, लाइफस्टाइल, पूजा पाठ से जुड़े हुए ऑल इन टॉपिक पर। और मैं आपके साथ शेयर करती हूं अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस। तो दोस्तों, आप सभी लोगों का कमेंट था कि दीदी प्लीज़ आप प्राण प्रतिष्ठा से जुड़े हुए, राधा कृष्ण जी की प्राण प्रतिष्ठा से जुड़ी हुई जो भी चीज़ें हैं सब कुछ हमारे साथ शेयर करिएगा, एक एक चीज़, कोई चीज़ छूटने ना पाए। तो मुझे लगा चलिए क्यों ना मैं शेयर कर दूं, कोई चीज़ छूटने ना पाए, सब कुछ रहे, जो आप लोग देख सकते हैं, जो मैं आप लोगों को दिखा सकती हूँ, सब कुछ होना चाहिए। सबसे पहले तो आप, चूँकि पता है आपको, राधा कृष्ण जी हमारे बड़े हैं, 15 इंच के राधा कृष्ण जी हैं। तो अब उतने बड़ा पीतल का बर्तन यहाँ नहीं है। घर में तो बहुत सारे बर्तन हैं, जैसे कि इलाहाबाद में है, बनारस में, लेकिन अगर आप कहें लखनऊ में तो उतना बड़ा बर्तन नहीं है कि 15 इंच के राधा कृष्ण जी की स्थापना की जाए। क्यों, है कि नहीं? तो हमने क्या किया, अब मुझे अच्छा नहीं लग रहा था कि मैं ज़मीन में कपड़ा बिछाऊं और फिर ज़मीन पर उनकी स्थापना करूं, वो मुझे पसंद नहीं आ रहा था, पता नहीं क्यों मेरा मन उसके लिए नहीं मान रहा था। तो फिर हमने और हस्बैंड ने बहुत मेहनत की, और बहुत मेहनत के बाद एक ये हमें मिट्टी का बर्तन मिला, उर्ली टाइप के है ये। और मैं आपको इसकी स्टोरी सुनाऊँ कि इसके लिए हम लोग 3 दिन नाचे हैं। एक दुकान पर एक पीस मिला, वो 1500 का दे रहा था। फिर हम लोग एक दिन नाचे हैं, फिर यही चीज़ जो है हम लोग को 600 रुपये मिली ना, फिर 600 रुपये मिल गई। उतना ही बड़ा है ये, तो काफ़ी बड़ी उर्ली है। बाद में लगा इसको एज ए डेकोरेशन में यूज़ कर लूँगी। ये 20 इंच इसका जो है वो है, व्यास क्या बोलेंगे, डायमीटर। तो ये 20 इंच के करीब का है अंदर का। ये प्राण प्रतिष्ठा के लिए कपड़े हैं, पीला और लाल, रेड एंड येलो, ठीक है। उसके बाद देखिए, आप लोग साउथ से हैं जो लोग, तो मैं अभी बता देती हूँ। वैसे मैं सोच रही हूँ अगर आप लोग कहेंगे तो मैं विचार बदल दूंगी, कोई आवश्यकता नहीं। मैं सोच रही हूँ ये दीपक को मैं आप लोगों को जला के भी दिखा दूंगी, क्या विधि है इसको जलाने की, क्योंकि बहुत सारे लोग नहीं जानते। और इसी में मैं अखंड ज्योत प्रज्वलित कर दूंगी, तो ये लगातार 5 दिन तक जलता रहेगा। वैसे मैंने सुना है कि इसे अखंड ज्योत में जलाया जा सकता है, इसे कोई दिक्कत नहीं है, बट फिर भी अगर लगता है कि कुछ गलत हो रहा है या हो जाएगा तो आप लोग मुझे एक बार कह ज़रूर दीजिएगा, मैं फिर अखंड ज्योत के लिए दूसरे दीपक की व्यवस्था कर लूँगी। उसके बाद ये एक न्यू टॉवल है, मैं राधा कृष्ण जी के स्नान के लिए लाई थी, क्योंकि अब राधा कृष्ण जी बड़े हैं। अब तक तो छोटी छोटी टॉवल हो जाती थी, तो अब की बार मैं काफ़ी बड़ी टॉवल लाई, ताकि दोनों लोगों को आराम से पोंछा जा सके, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा से पहले उनका स्नान होगा। और ये स्नान सादा जल, गंगा जल को मिला के, आप जमुना जी का जल मिला के स्नान करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये कांसे की थाली जो कि पूजा में इस्तेमाल होगी। इसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे ये कलश है, ये कटोरी है, ये हल्दी से पाड़ी, कमलगट्टे, इलायची, लौंग, पूजा के लिए चावल, पंचमेवा, कलाबा, ये हमारी पुष्प की डलिया, ठीक है। इसके बाद प्राण प्रतिष्ठा के लिए 5 प्रकार का अनाज। तो अनाज में ये आप देखिए, ये है तिल, ये है मूंग की दाल धुली हुई, ये है गेहूं, और ये है चावल। अभी चने की दाल मुझे निकालना है, जो कि आप लोग जानते हो राशन में खट्टी आती है, तो वो मुझे भी निकालना है। मैं निकालना भूल गई, तो मैं उसे बाद में दिखा दूंगी। यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, वो मैं आपको दिखा दूँ। इस प्राण प्रतिष्ठा, किसी भी भगवान की जब प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, कलश की स्थापना करते हैं, तो उस स्थापना में नारियल हम इस प्रकार का रखते हैं, क्योंकि इसी की आखिरी आहुति दी जाती है। तो ये आहुति का नारियल है। ये वो 2 कपड़े हैं जिनसे हम उनके नेत्रों को जो है वो बांधेंगे, ठीक है। ये प्राण प्रतिष्ठा में मुख्यतः चीज़ें हैं। इसमें से एक चीज़ मैं रख के भूल गई, क्योंकि आजकल मेरा दिमाग ना कहीं 7वें आसमान में, मुझे कुछ चीज़ याद रहती है, कुछ नहीं रहती, वाली चीज़ें भूल जा रही हूँ। इसमें अभी बांसुरी नहीं है, लकड़ी की बांसुरी जो है वो रखी जाएगी। बांस की जो बांसुरी होती है वो मैं नहीं लाई हूँ, कहीं रख के भूल गई हूँ, मुझे मिल नहीं रही, वो मिल जाएगी, मैं अभी ढूंढूंगी। वो ठाकुर जी खूब जो है वो सता रहे हैं, नखरे कर रहे हैं, नखरे कर करके प्राण प्रतिष्ठा करवाएंगे। ये मोर पंखी रखी हुई है, और ये मोर पंखी जाएगी प्राण प्रतिष्ठा में। ये सगुन मेहरा जी ने भेजी थी हमको, ये उन्हीं का योगदान है जो प्राण प्रतिष्ठा में जाएगा। और प्राण प्रतिष्ठा के अंदर और हम क्या क्या डालेंगे, जैसे हमने लक्ष्मी जी की प्राण प्रतिष्ठा में बहुत सारी औषधियाँ डाली थी, जो कि लक्ष्मी जी से संबंधित थी, जिनसे कहते हैं धन का आगमन होता है, तो वो औषधियाँ मैंने वहाँ डाली थी। श्री कृष्ण जी, राधा जी की स्थापना हो रही, तो इसमें हम क्या डालेंगे, सबसे महत्वपूर्ण रत्ती यही वाली डाली जाएगी, जो हल्की सी लाल और काली होगी। सफ़ेद रंग की रत्ती नहीं डालनी, जैसे देखिए इसमें एक दाना है सफ़ेद का, ये नहीं डालनी, इसको मैं बीनूंगी, अभी आपको दिखाने के लिए मैंने रख दी। तुलसी की माला, और ये बैजंती के बीज। तुलसी की माला अगर नहीं मिलती है तो आप तुलसी की मंजरी डाल सकते हैं, या आप तुलसी के पत्ते स्वयं डाल सकते हैं। किसी कारणवश अगर नहीं मिल पा रहे पत्ते और मंजरी, तो फिर आप इन चीज़ों को डाल सकते हैं। ये नारियल भी रखा जाएगा प्राण प्रतिष्ठा में, और रखी जाएगी साथ में एक बांस की बांसुरी। मैं ये वीडियो पहले से
इसलिए बना रही हूँ कि देखिए चैनल पर बहुत सारे लोग हैं, उन्हें जानकारी हो जाएगी। दूसरी चीज़ क्या, हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबर हैं जिसमें गौरी जी सबसे महत्वपूर्ण हैं। वो उन्होंने राधा कृष्ण जी मंगा के रखे हैं कई महीनों पहले, और वो कह दी दीदी मैं आपके साथ प्राण प्रतिष्ठा करना चाहती हूँ, बस यही उनका डिसीजन था। तो मैं इसलिए इस वीडियो को पहले डाल रही हूँ हर डिटेल के साथ। सो ये वीडियो आपको जो है अभी मिल जाएगी, और 16 को जो हम लोग कल प्राण प्रतिष्ठा शुरू करेंगे, इसलिए मैंने इतनी तैयारी जो है वो अपनी पहले ही कर ली। चूँकि हमारे व्रत भी चल रहे हैं तो मुझे अलग से 5 दिन का व्रत नहीं रखना पड़ेगा। वैसे ये व्रत सुविधा और अपनी सामर्थ्य अनुसार रखना चाहें तो रख सकते हैं। इसके बाद महत्वपूर्ण साफ वस्त्र रख लें अपने लिए। मुझे हस्बैंड ने ये चूड़ियाँ दिलाई थी लाल रंग की, तो ये मैंने चूड़ियाँ ले ली हैं। ये हस्बैंड की जो है वो गमछा है, और ये है इनकी लुंगी, क्योंकि पूजा में ऐसे ही वस्त्र पहनते हैं। ये हमारा जो है वो एक लहंगा है ऑरेंज कलर का, और ये है इसका ब्लाउज़। इसका ब्लाउज़ नहीं मिल रहा है, ये मेरी एक साड़ी का ब्लाउज़ है। कोई देख के पहचान लेगा तो मैं वैसे ही बता देती हूँ, क्या फ़र्क पड़ता है, मैं अपनी बात खुद ही कह देती हूँ। ये इस लहंगे का ब्लाउज़ नहीं, ये ना एक साड़ी का ब्लाउज़ है, और ये है मेरा दुपट्टा। सो ये हम लोगों के वस्त्र हैं। तो अपने वस्त्रों का विशेष ध्यान रखिएगा, साफ़ स्वच्छ एकदम धुले हुए वस्त्र हों, उन्हें पहन के फिर प्राण प्रतिष्ठा में करिएगा। मान लीजिए इस बीच ऐसा हो जाता है ना, बच्चे रहते हैं घर में, सूसू पॉटी बच्चों का होता रहता है, या आपको कोई ऐसी समस्या हो तो स्नान करके प्राण प्रतिष्ठा करें। अब इस वीडियो के अंत में मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं कि जो इनकी वीडियो आई थी, माँ दुर्गा की वीडियो आई थी प्रथम दिन की स्थापना की, उसमें हमारे बगल में एक अंकल रहते हैं, उनका हल्का सा मुखमंडल आ गया है। तो हस्बैंड ना उस दिन से बड़ा हंस रहे हैं। क्यों? आप लोगों के मज़े लिए जा रहे हैं, मैं सच बता रही हूँ। कि मुझसे कहते हैं शेरा तुम्हारे सब्सक्राइबर देखो कितना बेचैन उत्सुक रहते हैं, किसी को कुछ भी समझ लेते हैं, बिना देखे बिना सोचे बिना समझे किसी को कुछ भी मान लेते हैं। एक्चुअली हमारे यहाँ बगल में ही रहते हैं, अकेले रहते हैं, तो हमारी हर पूजा में लगभग वो होते हैं। जैसे आप लोग कह रहे थे ना नवरात्रि की पूजा में कि दीदी आरती में इतनी सारी चीज़ें कैसे बचती हैं, तो वो ऐसे ही बचते हैं। चूँकि वो भी रहते हैं, 1-2 बच्चे आ जाते हैं, मैं रहती हूँ, हस्बैंड रहते हैं, तो वो रहते हैं। तो वो उन्हीं के हल्का सा चेहरा आ गया, उसकी वजह से आप लोगों ने जो कहा वो मुझे ना बड़ा अजीब सा लग रहा है। वो मेरे सामने आ रहे हैं तो मुझे देख के बड़ा अजीब सा लग रहा है। सो जिया जी आपके जो है वो आप लोगों का सबका मज़ा ले रहे हैं, जिसका कमेंट पढ़ते हैं तो उसका मज़ा लेते हैं। इसीलिए मैंने उसका कमेंट ऑफ कर दिया कि भाई आप लोगों के मज़े ज़्यादा नहीं लिया। वो बार एक ही बात कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं आप? कुछ नहीं, आनंद आ रहा। जिया जी कह रहे हैं यार श्रेया बताओ, ये लोग बिना देखे सोचे समझे कुछ भी बोल दे रहे हैं। मुझको तो हंसी आ रही, तो मेरे को बड़ा अजीब सा लग रहा है। मैं क्या बताऊँ, आप लोग थोड़ा देख लिया करिए, उसके बाद कोई बात क्या करिए। अच्छा नहीं लगता ऐसे ना, मेरे को भी अच्छा नहीं लगता। वो भी बुजुर्ग हैं तो शोभा नहीं देता इस टाइप की चीज़ें, मैं क्या बताऊँ। चलिए कोई बात नहीं, सब गलतफहमियाँ हो जाती है। सो और ये देखिए सिक्के रखे हुए हैं, मैं बताना भूल गई, सॉरी। एक सिक्का कलश में जाएगा, दूसरे सिक्के से हम लोग संकल्प लेंगे। सो अभी इसमें कुछ चीज़ें नहीं हैं, जैसे कि इसमें अभी फल नहीं है, थोड़ी सी मिष्ठान होनी चाहिए, वो नहीं है। एक रुमाल अभी मैं रखना भूल गई हूँ, या मैं इसी किसी कपड़े से पीले रंग का काट लूँगी, क्योंकि हम प्राण प्रतिष्ठा का संकल्प लेंगे ना, तो वो कपड़ा भी हमें लेना पड़ेगा। तो संकल्प के लिए आप या तो प्राण प्रतिष्ठा वाले कपड़े से थोड़ा सा काट लीजिएगा, या अलग से रुमाल ले लीजिएगा। सो दोस्तों ये वो सामग्री है जो प्राण प्रतिष्ठा वाले प्रथम दिन, जिस दिन हम शुरुआत करेंगे प्राण प्रतिष्ठा की, उसके लिए हमें चाहिए ही चाहिए। और चाहिए हमें क्या? राधा कृष्ण जी का श्री विग्रह, बिना उनके कैसे प्राण प्रतिष्ठा होगी। गणेश जी अगर हैं आपके पास छोटे से तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आप सुपारी में कलावा लपेट के गणेश जी का आवाहन करके गणेश स्वरूप जो है उनको मानकर अपनी प्राण प्रतिष्ठा को प्रारंभ करते हैं। दोस्तों आशा करती हूँ कि ये श्रृंगार सामग्री, ये समस्त सामग्री आपको पसंद आई होगी। युगल सरकार की प्राण प्रतिष्ठा से जुड़ी हुई ये चीज़ें शायद आपको पहली बार ही यूट्यूब पर देखने को मिलेंगी, मैं इस बात का वादा करती हूँ, क्योंकि ये सब विधियाँ मैंने अपने गुरुजी से सीखी हैं, उन्होंने मुझे बताई हैं। सो ये तो जो है वो गुरुजी ने बताई थी, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो आशा करती हूँ कि वीडियो पसंद आया, अगर पसंद आया तो देन लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना मत भूलें। मैं मिलती हूँ विद न्यू वीडियो, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे, बाय बाय दोस्तों, बाय बाय।